हेलो दोस्तों, फिर आपके लिए एक ऐसी घटना जो एक रियल स्टोरी है। तो जिनके साथ यह घटना घटी है उन्होंने अपनी स्टोरी खुद मुझे शेयर की है। यह कहानी यूपी के एक गांव की है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो तंत्र मंत्र भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास रखता था। तो गाँव में क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। रात के टाइम सब लोग खाना खाकर बाहर बैठ जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि यह व्यक्ति जिसकी यह स्टोरी है उसका नाम रमेश था और उसकी उम्र 26 साल थी। तो एक दिन क्या हुआ, रात के करीब 9 बजे खाना खाकर घर से बाहर चाय की टपरी की तरफ जाता है। चाय की टपरी के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ लगा था। वहीं गांव के सभी लोग बैठते थे। सर्दियों की रात कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो रमेश उस चाय की टपरी के पास आकर बैठ जाता है और आग तापने लगता है। और वहाँ पर गांव के कई बूढ़े पुराने लोग बैठकर बात कर रहे थे। तो वे लोग भूत प्रेत और तंत्र मंत्र के बारे में बात कर रहे थे। रमेश उनकी बातों को बड़े ही गौर से सुन रहा था। तो वहीं पर बैठा बूढ़ा आदमी बता रहा था कि जिंद को अपने बस में कैसे कर सकते हैं। तो वह बोलता है कि कोई व्यक्ति रोज रात के 8 बजे जंगल में जाकर वहाँ लगे बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएगा रोज 3 माह तक, तो उस व्यक्ति के बस में जिंद आ जाएगा। रमेश पूरी बात सुनकर पूछता है क्या ऐसा सच में हो सकता है। वहाँ बैठे सभी लोग बोलते हैं हाँ ऐसा होता है। फिर रमेश वहाँ से उठकर घर चला आता है और वह अपने बस में जिंद करना चाहता था। वो इसलिए कि उसने उन लोगों से सुना था कि अगर कोई व्यक्ति अपने बस में जिंद कर लेता है तो जिंद उस व्यक्ति की सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है, जो भी मांगो उसको पूरा कर देता है, पर कुछ समय के लिए ही। तो रमेश इस क्रिया को करने लगता है और ऐसा करते उसको 3 माह पूरे हो जाते। फिर बस क्या होता है जो उसने कभी सोचा नहीं था। तो रमेश उस आखिरी रात को जल लेकर अपने घर से जंगल की ओर जाता है और उस पेड़ पर जल डालता है और कुछ समय तक वहाँ रुकता है, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर वह घर की तरफ जाने लगता है और सोच रहा था कि गांव के लोग जो बोल रहे थे वैसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं बेकार में 3 माह लगा रहा ये सब करने में। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर वह आगे की तरफ चलने लगता है तो उसे फिर वही किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर रमेश रुककर पीछे मुड़ता है और देखने लगता है। तभी उसकी आंखों के सामने ही बहुत तेज आग जलने लगती है। रमेश बहुत डर जाता है और पूरी तरह से घबरा जाता है और बोलता है कौन है, सामने आओ। इतना बोलते ही बस फिर क्या था, एक बहुत लंबा और चौड़ा राक्षस जैसा दिखने वाला वही जिंद आ गया था। उसका चेहरा बहुत डरावना था और वह जोर जोर से हंस रहा था और बोला लड़के मैं तुम्हें मार दूंगा। रमेश के पैर कांपने लगे और पसीने से शरीर तरबतर हो गया और वह सीधा घर की तरफ भागा और घर आकर अपने कमरे में आकर लेट गया। अब कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सोचा नहीं था। तो रमेश लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे वही आवाज सुनाई देती है और वह उठकर देखता है तो जिंद उसके आंखों के सामने था और वह बोलता है कि तूने मुझे क्यों बुलाया है, जल्दी बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो रमेश बोलता है मुझे पैसा, घर, कार और सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ ला कर दो। जिंद जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा बल्कि जान से मार दूंगा। रमेश पूछता है क्यों। तो जिंद बोलता है वो इसलिए कि मैं तुम्हें आजमा रहा था लेकिन तुम फेल हो गए। अगर तुम मुझसे डरते नहीं और मैं तुमसे जो भी पूछता तुम उसका जवाब दे देते तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता, लेकिन तुम फेल हो गए और मैं अभी जा रहा हूँ और कल रात को फिर आऊंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना बोलकर जिंद चला गया। रमेश बहुत ही घबरा जाता है और सोचता है कि अब क्या होगा, जिंद मुझे कल मार देगा। उसे रात भर नींद नहीं आती। फिर सुबह होती है और रमेश गांव के उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है
जिससे रमेश ने यह सारी बात सुनी थी कि जिंद को कैसे बस में कर सकते हैं। तो रमेश उस बूढ़े व्यक्ति को सारी बात बता देता है और बोलता है वो मुझे कल जान से मार देगा, अब क्या होगा, उससे बचने का कोई उपाय बताओ। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है तुमको रात में उसी समय फिर उसी पेड़ के पास जाकर जल चढ़ा कर बोलना है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर इतना सुनते ही जिंद वहीं आ जाता है और बोलता है कि तुमने ये सब किया था कि सजा तुम्हें मिलेगी, तुम्हें मरना होगा। रमेश और भी डर जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो। इतना बोलते ही जिंद उसे माफ कर देता है और बोलता है कि जिंदगी में भी कभी भी यहाँ पर मत आना। फिर रमेश वहाँ से भागकर अपने घर वापस लौट जाता है और रमेश अब बच गया था। इसी के साथ यह कहानी अब यहीं खत्म होती है।